सिविल गुरुजी दोस्तों आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्टडी। हम एक प्रोजेक्ट पिकअप करेंगे और उस प्रोजेक्ट को उसके रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन सारे एस्पेक्ट्स पे हम चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे और सीखेंगे कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे काम होता है। तो हम देखते हैं कि हम आज किस प्रोजेक्ट को स्टडी करने वाले हैं। प्रोजेक्ट का नाम आपके सामने आ रहा है, मैं रीड करता हूँ। टू लेनिंग विथ हार्ड शोल्डर ऑफ सेलूद जामगांव रानीतराई पाटन road section from kilometer 0 to kilometer 40.518 in the state of Chhattisgarh ऑन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड। दोस्तों ये प्रोजेक्ट का नाम है जिस प्रोजेक्ट को हम स्टडी करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के नाम में ही प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जा रही हैं। अगर वन बाय वन आप देखें तो पहले लिखा हुआ है टू लेनिंग विथ हार्ड शोल्डर। यहाँ ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट हम स्टडी करने वाले हैं ये एक टू लेन प्रोजेक्ट है जिसमें हार्ड शोल्डर का प्रोविजन दिया हुआ है। अब ये टू लेन क्या होता है, हार्ड शोल्डर क्या होता है, ये सारी चीजें सिविल गुरुजी ने हाईवे सेक्शन और सर्वे सेक्शन के अपने वीडियोस में पहले से आपको बताया हुआ है। आप उधर जाकर के ये चीजें देख सकते हैं और सीख सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेलूद जामगांव रानीतराई पाटन। ये दोस्तों गांवों का नाम है। कोई भी सड़क कहीं से शुरू होकर कहीं ना कहीं खत्म होती है, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो रोड है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं ये सेलूद से शुरू होकर जामगांव रानीतराई होकर पाटन में खत्म होने वाली है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रॉम किलोमीटर 000 टू किलोमीटर 40.518। ये क्या है? ये दोस्तों प्रोजेक्ट का चैनेज मार्किंग है। यहाँ ये बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट 0 चैनेज से शुरू होके 40.518 चैनेज पे खत्म हो रही है। इसका मतलब प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है, जो रोड के हम स्टडी करने वाले हैं उसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 40.518 किलोमीटर। चैनेज क्या होता है इसके बारे में सिविल गुरुजी ने सर्वे सेक्शन में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप जाकर के जरूर वो वीडियो देखिए ताकि आप अच्छे से इसे समझ पाएं। नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसका मतलब है कि ये जो प्रोजेक्ट हम स्टडी करने वाले हैं ये छत्तीसगढ़ स्टेट में एग्जीक्यूट किया गया है। नेक्स्ट लिखा है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड, जो कि हम चर्चा कर ही रहे हैं कि हम ईपीसी प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ प्रोजेक्ट के नाम में ही ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये एक ईपीसी मोड का प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों हमने जैसे देखा टेंडर डॉक्यूमेंट्स, उसमें सबसे पहला इंफॉर्मेशन था नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो डिपार्टमेंट इशू करता है। तो हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो हमारा स्टडी प्रोजेक्ट है इसकी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में आप देखेंगे ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहले दिया है टेंडर नंबर। टेंडर नंबर उस प्रोजेक्ट का एक सीरियल नंबर है जो भी डिपार्टमेंट उसको एग्जीक्यूट करा रहा है वो अपने रेफरेंस के लिए वो नंबर उसमें लगा रहा है, इशू कर रहा है। देन दिया हुआ है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, जहां पे हमको प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल हम ऑलरेडी देखे कि ये क्या डिटेल्स उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है एस्टिमेटेड कॉस्ट। यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको बता रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहा है इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 118.84 करोड़ है। अब ये आपको तय करना है कि आप ये काम कितने में करके देना चाहते हैं, वो आप बिड करेंगे। देन यहाँ पर दिया हुआ है कंप्लीशन पीरियड। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट बता रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट आपको 118 करोड़ का एस्टिमेट है ये 18 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करके देना है। और 18 महीने में कंप्लीट करके देने के बाद आपको इस प्रोजेक्ट को 4 साल के लिए मेंटेन भी करना है, जिसे यहाँ पे मेंटेनेंस एंड डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड करके नोटिफाई किया हुआ है। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में एक बार फिर बता दूं क्या होता है कि प्रोजेक्ट में आपके कंस्ट्रक्शन के बाद अगर किसी तरीके का डैमेज आता है, कोई डिफेक्ट आता है तो उसको आपको रेक्टिफाई करके देना होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए इसे डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड कहते हैं। देन कॉस्ट ऑफ बिड डॉक्यूमेंट, ये एक टेंडर फीस है जो डिपार्टमेंट आपसे ले रहा होता है टेंडर में पार्ट लेने के लिए। एंड देन बिड सिक्योरिटी। बिड सिक्योरिटी दोस्तों एक अमाउंट होता है जो आप डिपार्टमेंट में पे करते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब आप टेंडर प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आपने सारे तरीके से जो भी आपको वहां प्रोविजन आपको दिया है, आपको सबमिशन करना है, सब आपने सही तरीके से किया है और टेंडर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो प्रोजेक्ट आपको अवार्ड हो या ना हो, वो बिड सिक्योरिटी आपको रिटर्न हो जाती है। इस बार इन सभी एस्पेक्ट के बारे में टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स के सेक्शन में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये हमने देखा प्रोजेक्ट की एनआईटी के हिसाब से प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। अब हम करने क्या वाले हैं? हम दोस्तों करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट का क्वांटिटी एस्टिमेशन। हम निकालने वाले हैं प्रोजेक्ट के रोड वर्क्स में क्या क्वांटिटी लगने वाली है। एस्टिमेशन ऑफ रोड वर्क्स क्वांटिटीज
एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट्स फॉर एंटायर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन टेंडर ड्राइंग्स। जैसा मैंने बताया, टेंडर के साथ में आपको डिपार्टमेंट ड्राइंग्स इशू करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए भी हमको ड्राइंग्स इशू की थी डिपार्टमेंट ने। उन ड्राइंग्स को हम स्टडी करेंगे और निकालेंगे कि रोड वर्क्स के लिए इसमें क्या क्या क्वांटिटीज हमको एग्जीक्यूट करनी है और उसके लिए हमको क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, वो निकालने के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप कुछ रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सिविल गुरुजी ने बहुत सारे कोर्सेज पहले ही दिए हुए हैं, उनकी लाइब्रेरी में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सबग्रेड क्या होता है, उसकी टो विड्थ कैसे फाइंड करनी है, अर्थवर्क की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, हाईवे में कैम्बर क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हाईवे में किस तरह की ड्राइंग्स होती हैं उनको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और उन ड्राइंग्स से क्या डाटा कैसे टेक ऑफ करना है वो भी दिया हुआ है, और उसके साथ में हाईवे के एस्टिमेशन के बारे में भी सिखाया हुआ है। तो दोस्तों, आप इन वीडियोस को जरूर जाकर के देखें। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो एक बार रिवाइज कर लें, और अगर नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इन वीडियोस को लें और देखें और सीख लें, ताकि जब हम रोड वर्क्स क्वांटिटीज का काम आगे करेंगे तो आपको आसानी रहे। इसी के साथ तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।